Hello everyone. In today's class, I'm going to start chapter number 5. The chapter name is Acids, Bases and Salts. In this chapter, we learned in previous classes what is acid and what is base. कुछ स्टूडेंट्स को बेस में और एसिड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए थोड़ा सा अपन रिपीट लेते हुए, थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चीज थी कि व्हाट इज बेस, हम व्हाट इज एसिड, हम एसिड किसको कहेंगे. तो ऐसे सब्सटेंस विच सब्सटेंस हैव टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा हो, सोर हो. सोर टेस्ट होता है तो वो जो सब्सटेंस है या जो भी फूड आइटम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एसिड प्रेजेंट है. क्लियर है. नेक्स्ट, एसिड सब्स जो है जिस भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी जो केमिकल नेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे. The chemical nature of such substances is called acidic. The word acid come from Latin word acia. जो word acid है वो कौन से word से, Latin word acer से आया है, which means sure, जिसका meaning भी क्या होता है बेटा, sure होता है. The acid in these substances are natural acids. ऐसे acids जो natural present होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, natural acid. तो acids इस basis पे हमने two parts में divide किए थे कल, natural acid and artificial acid. Which acid we get from nature is called a natural acid. Which acid we make in a lab and laboratory, these acids are called a synthetic या artificial acid. Natural acid कौन से हो गए, natural हो गया citric acid है ना, tartaric acid, lactic acid. और आपके जो आर्टिफिशियल एसिड्स हैं उसमें हमने एग्जांपल रीड किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. Clear? Hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. Then हमने एसिड्स को एक अलग प्रॉपर्टी के बेस पे, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ के बेस पे हमने उन्हें और भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. एसिड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज वीक एसिड. जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर कॉरोसिव इन नेचर, दे कॉज बर्न ऑन स्किन. मे बी वो हमारी स्किन को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और कुछ एग्जाम्पल्स जो कुछ वीक एसिड जो हैं वो उनमें क्या होगा, माइल्ड इन नेचर होते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कॉरोजन का कोई कारण नहीं करते और डू नॉट कॉज बर्न इन स्किन, हमारी स्किन को भी बर्न नहीं करते. जैसे नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और हम साइट्रिक एसिड को स्क्विज कर रहे हैं, तो यानी कि नींबू को स्क्विज कर रहे हैं तो उससे हमारे हाथ नहीं बर्न होगा, है ना. तो ये क्या होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड क्या होंगे, वीक होंगे. तो हम एक जनरल एसिड के बारे में वापस रिवाइज करते हैं. एसिड के बारे में कि द सब्सटेंस टेस्ट श्योर, ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है. दे कंटेन एसिड, वो क्या होते हैं, एसिडिक. और ऐसे सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो होती है एसिडिक. एसिड वर्ड एसियर से है, दैट मीन्स श्योर. क्लियर. एसिड दो टाइप के, नेचुरल एंड सिंथेटिक. और स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी एसिड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज बेस. बेस क्या चीज होती है ना. तो व्हाट इज बेस. बेस एसिड का टेस्ट कैसा था, श्योर. तो इस ऐसे सब्सटेंसेस का जो जिनके अंदर बेस प्रेजेंट होता है उन सब्सटेंसेस का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है. ठीक है. और जब इस सॉल्यूशन को हम अपने फिंगर्स के बीच में रब करते हैं तो वो हमें फील कैसा कराता है बेटा, सोपी फील कराता है. कैसा फील कराता है, सोपी फील कराता है. क्लियर. जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी. ऐसे सब्सटेंस जो हमें टेस्ट में कैसे लगते हैं, बिटर यानी कड़वे लगते हैं, और सोपी ऑन टचिंग, और टच करने पर कैसे फील होते हैं, सोपी फील होते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं. ठीक है, दे आर नोन एज बेसिस. ठीक है. और ऐसे सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उस केमिकल प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, बेसिक इन नेचर. दे आर बेसिक इन नेचर. सेम जैसे ही एसिड को हमने डिवाइड किया था वैसे ही हम बेस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल बेस एंड आर्टिफिशियल बेस. नेचुरल बेस वही होंगे जो हमें वी गेट फ्रॉम नेचर, आर्टिफिशियल वी मेक इन अ लैब एंड लेबोरेटरी, फैक्ट्रीज. हम इन सब जगह पर उनको बनाते हैं. ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बेस बोलते हैं. ठीक है. बेसिस भी सेम इसी तरीके से होते हैं, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. क्लियर.
ओके अब हमने यहाँ पे इतना कर लिया कि भाई ठीक है इसका टेस्ट और है, इसका टेस्ट बिटर है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो अब लेकिन ऐसे हर सब्सटेंस ऐसा नहीं हो सकता। हम हर सब्सटेंस को क्या नहीं कर सकते, हमने बात की थी कल कि हम हर सब्सटेंस को क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम नोन ही नहीं, हम उसको कैसे टेस्ट और टच कर सकते हैं ना, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, क्लियर। तो और फिर हमने इसमें दो एग्जांपल और रीड किए थे कि जैसे हम जो पेस्ट है, जो टूथपेस्ट है, उसमें वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, ठीक है। उसका टेस्ट कैसा होता है बेटा, स्वीट नेचर में होता है। और सेम ऐसे ही हमने एक एग्जांपल कॉफी का लिया था कि कॉफी का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, पर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोजेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ओके, क्लोरोजेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस होना चाहिए ना जो बिना टेस्ट के, बिना मतलब टच किए हमें ऐसे ही बताए कि भाई ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है, क्लियर। तो ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिडिक एंड विच सब्सटेंस इज बेसिक। ऐसे स्पेशल सब्सटेंस जो हम टेस्ट में यूज करते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये वाला सब्सटेंस जो है एसिडिक है, ये वाला बेसिक है, these substances are known as indicator। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अभी आपको थोड़ा बहुत इंडिकेटर वर्ड हो रहा है, अभी इसके बारे में हम थोड़ी और डीप पढ़ेंगे तो आपको इंडिकेटर का मीनिंग और क्या काम करता है ये और क्लियर होगा। फिर नहीं होता है तो फिर अपन क्वेरी सेशन करते हैं, ठीक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर when added a solution of containing acid and basic। हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं, एक मान लीजिए एसिडिक है, एक सॉल्यूशन मान लो बेसिक है, तो हम इंडिकेटर को एक बार एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं। अब एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखो लेमन में क्या होता है, एसिड होता है, हम उसको स्क्विज करेंगे, उसमें चलो थोड़ा वाटर भी मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। अब घर का जो वॉशिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, या बेकिंग सोडा होता है वो क्या है, बेसिक है, बेस होता है ना, उसके अंदर बेसिक नेचर होता है, उसको वाटर में मिक्स कर लिया या पेस्ट बना लिया तो वो सॉल्यूशन के, वो वाटर मिक्स करने के बाद वो सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो दोनों के अंदर हम उस इंडिकेटर को, जो भी इंडिकेटर, हम बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, हम उन इंडिकेटर को एसिड में डालते हैं तो कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेस में डाल रहा है वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि भाई दिस सब्सटेंस इज एसिडिक एंड दिस सब्सटेंस इज बेसिक, ओके। इंडिकेटर को भी हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, दे आर नेचुरल एंड दे आर आल्सो आर्टिफिशियल। वी गेट फ्रॉम नेचर, दोस इंडिकेटर आर कॉल्ड अ नेचुरल इंडिकेटर। अब अपने कोर्स में 3 नेचुरल इंडिकेटर हैं जिनको अपन को रीड करना है। फर्स्ट वन इज लिटमस, कैसे नेचुरल है अभी बात करते हैं। सेकेंड टर्माइट, थर्ड चाइना रोज। वन बाय वन हम इनको अभी पढ़ते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको चार्ट बताया था, ये थोड़ा बीच में मैं आपसे क्वेरी करूंगी इस चार्ट से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट अपना जो नेचुरल इंडिकेटर है, इट इज अ लिटमस, इट इज अ लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल डाई, इसको क्या बोलते हैं हम, एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो कौन सा यूज किया जाता है, लैब के अंदर भी आप कभी गए होंगे तो वहां पे आपने लिटमस पेपर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एज सुन एज आप जितनी जल्दी स्कूल आएंगे, जब स्टार्ट होता है तब हम आपको बताएंगे कि ये लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम लाइकेन्स, ठीक है। तो इसको हम लाइकेन्स से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। लाइकेन आपको याद आ रहा है, आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था, पढ़ा हुआ याद आ रहा है, क्या होता है, ये सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, किसका, एल्गी का और किसका बेटा, एल्गी का और किसका होता है, ये होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप एल्गी एंड फंजाई का, जिसके अंदर एल्गी फूड प्रिपेयर करके क्या करती है, एल्गी फूड प्रिपेयर करके फंजाई को दे देती है, और फंजाई क्या करती है, फंजाई क्या करती है, जो भी वाटर और मिनरल्स है उसको नीचे से एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड कराती थी, एल्गी को प्रोवाइड कराती थी, ठीक है। तो ये वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप वाला वो लाइकेन है। इट हैज अ कलर एंड डिस्टिल वाटर। अब जब इस लाइकेन को हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स करते हैं या इसको लीव कर देते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो हमें एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है।
हमें पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलता है। इट टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए, अब इस पर्पल कलर के लिटमस से हम ये देखिए आपको दो इस तरीके से पेपर दो बना लेते हैं, एक रेड कलर का रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू कलर का ब्लू लिटमस पेपर प्रिपेयर करते हैं। ये लाइकेन का पिक्चर है। इस लाइकेन के पिक्चर से ही, मतलब इस लाइकेन से ही हम क्या करते हैं, ये दो लिटमस पेपर बनाते हैं, वन रेड और सेकेंड ब्लू। क्लियर। अब ये जो ब्लू और रेड है, हम क्या करते हैं, हमारे पास में मान ली दो सॉल्यूशन है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। इसमें एसिडिक है और इसके अंदर बेस सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, इसको पिक किया, इस ब्लू लिटमस को पिक किया और एसिड के अंदर ड्रॉप करते हैं, तो ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसी ब्लू को अगर मैं बेस में डिप करूंगी तो ये ब्लू का ब्लू ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, रेड लिटमस पेपर को अगर मैं एसिड में डिप करती हूँ तो ये नो चेंज, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस रेड लिटमस पेपर को हम बेस के अंदर डिप करते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर कर रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। क्लियर है। तो अब ये लिटमस पेपर नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं लैब के अंदर। तो हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को टीयर किया उसकी सीरीज से, और ऐसे हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड वाले सॉल्यूशन में डिप किया, तो वो अगर ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, एसिडिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम रेड वाले लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हैं तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में। इट्स क्लियर। बहुत इजी है। देखिए लाइकेन है, ये लाइकेन से हमने क्या किया, डिस्टिल वाटर में मिक्स करके उससे एक सॉल्यूशन बना दिया जो पर्पल कलर का आता है। उस पर्पल कलर को हमने पेपर्स पे सेपरेट करके इस तरीके से उसको एक रेड कलर्स मिक्स करते हैं इसके अंदर रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर प्रिपेयर करते हैं और उनको एसिड और बेस के साथ में उनके जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। क्या कहा, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है, और एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। हाँ यस। तो क्या रीड किया, ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ, एसिड रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हुआ, दैट इज बेस। आई होप ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी अपन करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये सब है ना। नेक्स्ट, अब सेकेंड सॉल्यूशन में चलते हैं, टर्मरिक। सेकेंड इंडिकेटर क्या है बेटा, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है, एक अदर नेचुरल इंडिकेटर है। अब उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, टर्मरिक आप सब समझ गए क्या होती है, हल्दी होती है ना अपने घर पे, वो इस टेस्ट को आप अपने घर पे कर सकते हो, आपको कोई ऐसी बाहर की चीज की जरूरत नहीं है, तो बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर टर्मरिक जो होती है वो क्या करती है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी वो बेस सॉल्यूशन के साथ में मिलेगी, जब भी वो बेस सॉल्यूशन के साथ में मिलती है तो कैसा कलर शो करती है बेटा, रेड कलर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। हल्दी जब भी बेसिक के साथ मिलेगी कौन सा कलर, रेड कलर। ठीक है, ब्रिक रेड बोलते हैं उसको, ब्रिक रेड कलर। ठीक है। लेकिन जो टर्मरिक सॉल्यूशन है या हल्दी जो है, टर्मरिक जो है वो किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो वो अपना कलर चेंज नहीं करती है, रिमेन कैसी रहती है, येलो कलर की रहती है। समझ में आया मैंने जो बोला, मैंने दो ही चीजें बोली है, टर्मरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो येलो ही रहेगी, और टर्मरिक बेस के साथ में रिएक्ट करती है तो कैसी हो जाती है बेटा, रेड कलर की हो जाती है। ठीक है। तो इससे देखिए आपको एक एक्टिविटी बताई हुई है कि आप क्या करें, घर पे एक पेपर ले लेना छोटा सा, उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट बना सकते हो, हल्दी के अंदर थोड़ा सा आपने पानी मिक्स किया, वो पेस्ट बन गया, और उस पूरे पेपर पे आपने हल्दी को स्प्रेड करोगे तो आपको पता है कि वो पेपर का कलर कैसा हो जाएगा। कैसा होगा बेटा, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये साइड इसके यहाँ पर येलो कलर है, वैसा बन जाएगा। क्लियर। अब आपके घर में सॉप सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड पहले से ही है डिश वॉश वाला, या इजी जो है वो प्रेजेंट है, तो आपको सॉल्यूशन बनाने की भी जरूरत नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके घर पे नहीं है तो वॉशिंग पाउडर लेना, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करना और उसको
उसको ईयरबड की हेल्प से इस तरीके से फ्लावर या आप कोई भी ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। आप जहां जहां पर उसको मूव करोगे वहां वहां पर वो कैसा, जैसे देखिए इन्होंने फ्लावर बनाया है, साउथ में बाउंड्रीज बनाई है, तो ये क्या है बेटा, वो वॉशिंग पाउडर्स यूज कर सकते हो, डिश वॉशिंग के लिए कोई लिक्विड आता है वो आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये किस प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, ये प्रॉपर्टी को यूज कर रही है कि जो टर्मरिक है वो बेस के साथ में मिलकर कैसा कलर दे देती है बेटा, रेड कलर, एसिड के साथ में मिलकर नो चेंज। अब मैंने आपको दो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूं, मान लीजिए एक में लेमन जूस प्रोवाइड करा देती हूँ, एक में वॉशिंग पाउडर का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप टर्मरिक की हेल्प से ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, विच इज एसिड और विच इज बेस, बता सकते हैं? यस, ये एक सेकेंड, बता सकते हैं कि एसिड और बेस में क्या चीज होगी? हाँ जी बेटा, तो अपन आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे, जिससे रेड कलर रिप्रेजेंट करेगा वो है बेस है, और जो येलो ही रहेगा वो क्या है बेटा, एसिड है। तो हमने दो इंडिकेटर्स के बारे में रीड कर लिया आज। क्या क्या रीड किया बेटा? एक तो क्या है लिटमस पेपर, और सेकंड क्या है हमारे पास में, टर्मरिक इंडिकेटर। अब यहाँ जो एक्टिविटी 5.1 आपको दी हुई है, आप बहुत इजीली कर पाएंगे, अब आपको समझ में आ चुका है कि क्या लिटमस पेपर होता है, क्या टर्मरिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। देखिए लिटमस लाइकेन से मिलके बन रहा है ना, तो लाइकेन हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। टर्मरिक हमें किससे मिलती है, नेचर से मिलती है। क्लियर? ओके। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस, हम कुछ वाटर को लेमन जूस के अंदर मिक्स करते हैं, प्लास्टिक कप या टम्बलर में हम रख देते हैं। पुट अ ड्रॉप अबाउट द सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप, हम उसकी कुछ ड्रॉप्स को रेड लिटमस पेपर के ऊपर एक ड्रॉपर की हेल्प से क्या करते हैं, पुट करते हैं। इफ देयर इज एनी कलर चेंज, कोई बता सकता है क्या कलर चेंज होगा? हमें पता है लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। एसिड को रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो भी कलर कैसा होगा बेटा, रेड ही होगा। तो कलर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब ये सेम एक्सरसाइज जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर पे करते हैं, तो वन ड्रॉप आप लेमन जूस की यहाँ पर पुट करते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ब्लू कलर किस में चेंज हो रहा है बेटा, रेड में। तो जो लेमन जूस है वो कैसा है बेटा, एसिड नेचर का, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज कलर, आपको इसमें कोई भी चेंज का कलर कौन से लिटमस पे दिखाई देता है उसको आपको नोट करना है। ठीक है, सेकेंड, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी, जो एक्टिविटी अपन ने अभी करी सेम एक्टिविटी आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से यूज करनी है। फर्स्ट, टैप वाटर नल का पानी, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक कूल ड्रिंक वगैरह जो होती है वो, सॉफ्ट सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, सुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इन ये सब चीजों के साथ में हम लैब के अंदर ये प्रैक्टिकल को कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं इन सब्सटेंसेस से विच आर एसिड एंड विच आर बेस इन नेचर। ठीक है, और उन सबको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में कि किसके अंदर क्या कलर रिप्रेजेंट हुआ। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर इधर रेड और ब्लू लिटमस पेपर, ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो रेड लिटमस पेपर से कलर चेंज करता है और ना ही ब्लू लिटमस पेपर से कलर चेंज करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? These substances are neither acidic और बेसिक, जैसे टैप वाटर है। ठीक है, तो टैप वाटर कैसा होगा, टैप होता है न्यूट्रल एसिड, टैप वाटर कैसा होगा, न्यूट्रल होता है। तो टैप वाटर के अंदर हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे प्लस साथ में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे, तो हम दोनों लिटमस पेपर में क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम दोनों लिटमस पेपर में ऑब्जर्व करेंगे कि कलर चेंज होगा ही नहीं। इट्स क्लियर? तो कलर चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, दिस सब्सटेंस नीदर एसिडिक, ऐसे सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। इट्स क्लियर? यस, नेक्स्ट एक्टिविटी 5.2, टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लेंगे, ऐड अ लाइम वाटर एंड मेक अ पेस्ट, हम उसको लेकर एक पेस्ट बना लेंगे। डिस्पोजिटिंग एंड एक पेपर पे उसको लोड कर दिया, मतलब फैला दिया, फिर उसको ड्राई किया।
राइट कर लिया, कट थिन स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन, और उसकी फिर पतली पतली स्ट्रिप करके जैसे लिटमस पेपर होता है ना, सेम वैसे ही हम पेपर स्ट्रिप बनाकर उसको देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है। याद रहेगा, एसिड के अंदर नो चेंज, एसिड के अंदर नो चेंज, इन टर्मरिक इंडिकेटर के अंदर एसिड नो चेंज, एंड बेसिक क्या करता है, बेसिक कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप सॉफ्ट सॉल्यूशन को लोगे तो रेड कलर रिप्रेजेंट करेगा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर अ लाइम वाटर टेक सम वाटर इन टम्बलर, मैंने लाइम वाटर का कल कहा था, इसको लेमन जूस मत समझना। इसके अंदर हमें क्या है, देखिए लाइम मीन्स क्या होता है, चूना होता है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, लाइम मीन्स क्या होता है, चूना। तो हम क्या करते हैं, एक टम्बलर के अंदर वाटर लिया और उसके अंदर कुछ चूना या लाइम को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, आप उसको स्टिर कर लिया प्रॉपर्ली, तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आ गया बेटा, लाइम वाटर आ गया। उसको हम बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है टेबल 5.4 टेस्ट सॉल्यूशन। आप किस किस का टेस्ट कर रहे हो, आप लेमन जूस के साथ कर रहे हो, लाइम वाटर के साथ कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ कर रहे हो, लिटमस पेपर का जो भी रेफरेंस होता है, जो भी चेंज होता है, आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो, रेफरेंस बता सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट में मैंने लेमन जूस लिखा, रेड पेपर के साथ में नो चेंज, ब्लू के साथ में कन्वर्ट हो जाता है वो किसके अंदर, रेड के अंदर, तो रेफरेंस क्या, सॉरी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जो सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिड नेचर में, सब्सटेंस कैसा है, एसिड नेचर का है। ठीक है, ये आप ऐसा एक अपनी मदर के लिए या अपने फ्रेंड के लिए इसको, इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप इस तरीके से कार्ड भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, चाइना रोज एज अ इंडिकेटर, इसके बारे में हम टुमारो क्लास में रीड करेंगे। ओके, आप सबको समझ में आया जो भी हमने पढ़ा। लिटमस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा कि ब्लू रेड में चेंज होता है तो क्या होता है, और रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, क्या होता है, रेड ब्लू में दैट मीन्स ब्लू सॉरी बेस, एंड ब्लू रेड में दैट मीन्स जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा है बेटा, एसिड प्रॉपर्टी का है। टर्मरिक एसिड के साथ में नो चेंज, एंड बेस के साथ में क्या हो रहा है बेटा, वो रेड ब्रिक रेड कलर की हो रही है। ठीक है, ओके।